नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहले तो यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे समय समय पर मेरी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए आज के विषय पर चलते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कभी ना कभी सभी को परेशान करती है और फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, कहीं भी मन नहीं लगता। यह समस्या है उदासी, दुख, निराशा। यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम उदास क्यों होते हैं। आइए इसके रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे मन और मस्तिष्क के विपरीत कोई कार्य जब होता है तो मन उदास हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, निराशा उत्पन्न हो जाती है। जैसे यदि आप किसी बड़े इनाम को पाने के लिए खेल रहे हैं किंतु हार जाते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। यदि आपकी कोई बहुमूल्य चीज खो जाती है तो भी आप दुखी और उदास हो जाते हैं। किसी ने डांट दिया है या फिर किसी अपनों से झगड़ा हो जाता है तो भी आप उदास हो जाते हैं। आपको या फिर आपके किसी प्रियजन को कोई बीमारी हो जाती है तो भी आप उदास और दुखी हो जाते हैं। अर्थात उदासी और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण चाहत, इच्छाएं, खोने का डर, भावनाएं और परिस्थितियां होती हैं। जहां कुछ खोने का डर है वहीं चिंताएं हैं और चिंता उदासी का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आपके पास पर्याप्त धन नहीं होता, अपनी और अपनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आपके पास नहीं होता तो भी मन दुखी और उदास रहने लगता है। और आइए 3 और बड़े कारण को बताते हैं कि जिससे आपका मन हमेशा उदास रहता है। ध्यान दीजिए, यदि आप हमेशा उदास रहते हैं तो उसका मेन रीजन आपकी हैबिट्स है। अर्थात आप अपनी आदतों के कारण हमेशा उदास रहते हैं। जो आदतें आपको दुखी करती हैं, जब आप उसे छोड़ नहीं पाते तो आप हमेशा उदास रहते हैं। और यह उदासी आपके ही छोटे से प्रयास से समाप्त हो सकती है। आप इसको खुद से समाप्त कर सकते हैं। उदासी का एक विशेष कारण और है, जब आप हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर अपने को छोटा महसूस करते हैं तो भी आप उदास रहने लगते हैं। तीसरा कारण, अपनी गलती ना मानना। जब आप अपनी गलती नहीं मानते हैं तो यह भी उदासी का सबसे बड़ा कारण होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि उदासी को कैसे पहचानेंगे। उदासी का लक्षण क्या है। कभी कभी मन उदास रहता है किंतु स्वयं को भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आइए लक्षण को कैसे पता लगाएंगे आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब आप अंदर से परेशान होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रह जाता, अंदर से डर जैसा महसूस होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप दुखी हैं, उदासी की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी आप बहुत दिनों तक उदास रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने का डर भी रहता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करके उदासी के कारण का पता करके उसे रिमूव कर दीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए अब आपको उदासी हटाने के उपाय को बताते हैं। आप अपने ब्रेन की हेल्प से अपनी उदासी दूर कर सकते हैं। कभी कभी आपको अपने मन की चिंता का सही कारण ही नहीं पता होता और यह श्योर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस समस्या का कारण पता होगा। हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोगों को जो अच्छा लगता है हम सिर्फ उसी के बारे में कल्पना करते हैं और जब वह नहीं प्राप्त होता
या जो हम पहले से सोच कर बैठे हुए हैं वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मन निराश और उदास हो जाता है। इस उदासी से दूर रहने के लिए हमको किसी भी परिस्थितियों के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। मीन्स यदि आपको पहले से अच्छा और बुरा दोनों परिणाम का ज्ञान रहेगा तो आप मेंटली रूप से दोनों के लिए तैयार रहेंगे। फिर घटनाएं चाहे जो भी हो, चाहे जो घटित हो जाए, वह आपको ज्यादा समय तक उदास नहीं रख पाएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उदासी आपको छू भी नहीं पाएगी। अंत में आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा, फिर आप कभी उदास नहीं होंगे। देखिए, जैसे दिन और रात का होना निश्चित है, वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख और दुख, हार और जीत, सम्मान और अपमान, प्यार और डांट, खुशहाली और झगड़ा, स्वास्थ्य और बीमारी, लाभ और हानि, अच्छा और बुरा, समस्या और समाधान, पास और फेल, आय और व्यय, सभी का होना निश्चित है और कुछ भी अस्थायी नहीं है। यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय आएगा, यह निश्चित है, निश्चित है। और यदि बहुत अच्छा समय चल रहा है तो बुरे समय के लिए पहले से ही तैयार रहें, जिससे बुरा समय आने पर भी आप डटकर पूरे आत्मविश्वास से उसका सामना करेंगे और ना तो दुखी होंगे और ना ही उदास। जब आपको इस रहस्य का ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी उदास नहीं होंगे। इससे आपका पूरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और मैं भी आपके सुखमय और खुशहाल जीवन की मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर जल्द ही लेकर आऊंगा आपके लिए एक नई प्रेरणा। तब तक के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर मेरे सभी वीडियोस देखते रहें और कुछ नई प्रेरणा के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जय हिंद, जय भारत।